गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में चैप्टर जो अपना फर्स्ट चल रहा है स्थिर वैद्युतिकी, उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में आवेश के गुणधर्म के बारे में पढ़ा था। आवेश के गुणधर्म, तो बहुत सारे आवेश के गुणधर्म पढ़े थे, उसमें एक गुणधर्म रह गया था विशिष्ट आवेश। कौन सा आवेश? विशिष्ट आवेश। आवेश और द्रव्यमान का जो अनुपात होता है, यह अपन कह सकते हैं Q/m का अनुपात या Q/m का रेशियो विशिष्ट आवेश कहलाता है, किसी भी पदार्थ का या किसी भी बॉडी का। उसके बाद अपन ने पढ़ाया था समान आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण बल लगता है और असमान आवेशों के मध्य आकर्षण बल लगता है। इस बल का जो मान या फॉर्मूला जो दिया जाएगा वो कूलाम के नियम से दिया जाएगा। किसके नियम से दिया जाएगा? कूलाम के नियम से। तो इस कूलाम के नियम के अनुसार दो बिंदुवत आवेशों के मध्य लगने वाले कूलाम बल या वैद्युत बल का मान उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और इस बल की जो क्रिया रेखा होती है वो उन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा, क्रिया रेखा के क्या होती है? अनुदिश होती है, या तो प्रतिकर्षण प्रकृति की होगी या आकर्षण प्रकृति की होगी। यानी कि अपन कह सकते हैं कूलाम का नियम दो बिंदुवत आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस कूलाम बल की जो दिशा होती है उन दोनों आवेशों को मिलाने वाली क्रिया रेखा के अनुदिश प्रतिकर्षण या आकर्षण प्रकृति की होती है। तो इसमें लिखेंगे इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार दो आवेशों के मध्य लगने वाला वैद्युत बल आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती तथा आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस बल की दिशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली
क्रिया रेखा के अनुदेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण होती, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण की दिशा में होती है। यानी कि कूलाम नामक साइंटिस्ट ने या कूलाम नामक वैज्ञानिक ने कहा, इस नियम के अनुसार दो आवेशों के मध्य लगने वाला वैद्युत बल दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती तथा आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस बल की दिशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली क्रिया रेखा के अनुदेश आकर्षण या प्रतिकर्षण प्रकृति की होती है या उसकी दिशा में होती है। यानी कि दो बिंदुवत आवेश, एक Q1 और एक Q2 है। दोनों बिंदुवत आवेशों के बीच की जो दूरी है वो स्मॉलr है। तो कूलाम के नियमानुसार F लगने वाला वैद्युत बल F समानुपाती Q1 Q2, यानी कि दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इन दोनों समीकरणों को संयुक्त रूप से लिखेंगे। संयुक्त रूप से F समानुपाती Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है। यहाँ से समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो कांस्टेंट यानी कि एक नियतांक आएगा जिसका नाम है कूलांक नियतांक, जिसको बोलते हैं कूलाम नियतांक। F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, जहां K कूलाम नियतांक है, जहां K क्या है, कूलाम नियतांक है। K को अपन लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। K इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर 4 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट। एप्सिलॉन नॉट विद्युतशीलता है। क्या है? विद्युतशीलता, यानी कि एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता होगी और K का जो मान होगा वो होगा 9 × 10⁹। 9 × 10⁹। इस K का जो मात्रक होगा वो होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। K का जो मात्रक होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे निर्वात की विद्युतशीलता। निर्वात की विद्युतशीलता। निर्वात की विद्युतशीलता। यहां से यदि निर्वात की विद्युतशीलता निकालेंगे क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट, जो निर्वात की विद्युतशीलता का जो मान होता है वो होता है 8.85 × 10⁻⁻12। देखो जस्ट इसका उल्टा करेंगे क्या हो जाएगा? कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर।
क्या हो जाएगा, कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। के कूलाम नियतांक है, के का जो मान होता है 9 × 10⁹ 1/4 एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता है। विद्युतशीलता क्या है इसे अगले टॉपिक में जो लेंगे वहाँ बताएंगे। इसका जो मात्रक होगा वो होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता है। एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है 8.85 × 10⁻12 कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। इनकी विमा के बारे में यहाँ डिटेल से पढ़ेंगे। यह पढ़ेंगे कूलाम नियतांक, के की विमा। किसकी विमा लिखेंगे यहाँ पर, के की विमा लिखेंगे। सबसे पहले मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर को और क्या लिख सकते हैं, किलोग्राम मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। न्यूटन को लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, क्योंकि F इक्वल टू क्या होता है, ma मास इंटू एक्सेलरेशन, द्रव्यमान इंटू त्वरण। मीटर स्क्वायर ऑलरेडी है तो मीटर क्यूब। उसके बाद कूलाम स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, आवेश को लिख सकते हैं एम्पियर इंटू सेकेंड। तो यहाँ स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, एम्पियर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर। तो ये बन जाएगा किलोग्राम मीटर क्यूब अपॉन सेकेंड स्क्वायर, और सेकेंड स्क्वायर सेकेंड 4 और एम्पियर स्क्वायर। तो इसकी विमा हो जाएगी m1 L3 T-4 A-2 m1 L3 T-4 A-2। विद्युतशीलता की विमा, विद्युतशीलता की विमा क्या हो जाएगी, जस्ट इसकी उल्टी हो जाएगी, क्योंकि K इक्वल टू होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट। विद्युतशीलता की जो विमा होगी वो होगी m1 m-1 L-3 T4 A2। जिसके साथ माइनस है वो प्लस का हो जाएगा, जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा। अब बात करते हैं विद्युतशीलता की। विद्युतशीलता विद्युतशीलता किसी माध्यम का वह गुण है जिसमें जब दो आवेशों को रखते हैं उनके मध्य में जो बल लगता है उसको प्रभावित करे, उसी का नाम क्या है यहाँ पर, विद्युतशीलता है। क्या है उसका नाम, विद्युतशीलता। तो यह लिखेंगे किसी माध्यम का वह गुण, किसी माध्यम का वह गुण जिसके कारण किसी माध्यम का वह गुण जिसके कारण वह दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल को प्रभावित करता है, जिसके मध्य लगने वाले बल को प्रभावित करता है,
विद्युतशीलता कहलाती है। विद्युतशीलता कहलाती है। निर्वात की विद्युतशीलता को एप्सिलॉन नॉट से प्रदर्शित करते हैं। निर्वात की विद्युतशीलता को एप्सिलॉन नॉट से प्रदर्शित करते हैं तथा माध्यम की विद्युतशीलता को एप्सिलॉन से प्रदर्शित करते हैं। निर्वात की विद्युतशीलता को एप्सिलॉन नॉट और माध्यम की विद्युतशीलता को एप्सिलॉन से प्रदर्शित करते हैं। एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है, इससे पहले अपन बता चुके हैं, वो होता है 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर अपन न्यूटन मीटर स्क्वायर। इससे पहले इसकी बीमा और मात्रक भी अपन बता चुके हैं। बात करते हैं आपेक्षिक विद्युतशीलता। आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक। आपेक्षिक विद्युतशीलता दूसरा नाम है परावैद्युतांक। किसी माध्यम की निर्वात के सापेक्ष विद्युतशीलता आपेक्षिक विद्युतशीलता कहलाती है। किसी माध्यम की निर्वात के सापेक्ष विद्युतशीलता क्या कहलाती है? आपेक्षिक विद्युतशीलता कहलाती है। इसे एप्सिलॉन आर से प्रदर्शित करते हैं। इसे एप्सिलॉन आर से प्रदर्शित करते हैं। तो एप्सिलॉन आर इक्वल टू होगा माध्यम की विद्युतशीलता बटे निर्वात की विद्युतशीलता। एप्सिलॉन आर इक्वल टू होगा माध्यम की विद्युतशीलता बटे निर्वात की विद्युतशीलता। माध्यम की विद्युतशीलता को एप्सिलॉन से लिखते हैं और निर्वात को एप्सिलॉन नॉट से प्रदर्शित किया जाता है। एप्सिलॉन आर इक्वल टू हो सकता है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बात करते हैं इसकी विमा की और मात्रक की। देखो ऊपर भी विद्युतशीलता है, नीचे भी विद्युतशीलता है। ऊपर माध्यम की विद्युतशीलता, नीचे निर्वात की विद्युतशीलता है। यानी कि यह एक विमाहीन एवं मात्रकहीन राशि है। यह एक विमाहीन और मात्रकहीन राशि है।
अब देखो इसमें कुछ कंक्लूजन की ओर अपन बढ़ते हैं, किसी निष्कर्ष की ओर। निर्वात में दो आवेशों को रखने पर लगने वाला वैद्युत बल, निर्वात में दो आवेशों को रखने पर लगने वाला वैद्युत बल। अब देखो निर्वात को वैक्यूम भी बोलते हैं, तो यहां मैं इसके नीचे लिख रहा हूं FV इक्वल टू 1/K की जगह क्या लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2। क्या लिखेंगे FV इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, समीकरण नंबर 1। किसी माध्यम में दोनों आवेशों को रखने पर, किसी माध्यम में दोनों आवेशों को रखने पर लगने वाला वैद्युत बल, Fm, मीडियम को m से डिनोट कर रहे हैं, Fm इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन। अब देखो यहाँ माध्यम की विद्युतशीलता को एप्सिलॉन से लिखेंगे, ये हो जाएगा N2 Q1 Q2। इससे पहले अपन ने पढ़ा है एप्सिलॉन R इक्वल टू है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी कि आपेक्षिक विद्युतशीलता एप्सिलॉन R इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से एप्सिलॉन क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R। इस वाले मान को यहाँ रखेंगे, इस वाले मान को जब यहाँ रखेंगे ये हो जाएगा Fm इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन एप्सिलॉन R 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सॉरी, यहाँ निर्वात में जब दो आवेशों को रखेंगे इनके नीचे क्या आएगा 1/r² भी आएगा, क्योंकि बीच की दूरी क्या है 1/r²। उसके बाद इनके नीचे भी रखेंगे क्या आएगा 1/r², यहाँ पर भी क्या आएगा r²। Fm इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r²। इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी FV के इक्वल होगी, समीकरण नंबर ये 2। फिर लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r² की जगह क्या लिखेंगे FV, ये हो जाएगा Fm इक्वल टू FV अपॉन एप्सिलॉन R। FV अपॉन एप्सिलॉन R होगा, तो यहां से हो जाएगा एप्सिलॉन R FV अपॉन Fm, यानी कि आपेक्षिक विद्युतशीलता का जो मान होगा निर्वात में वैद्युत बल और माध्यम में वैद्युत बल का अनुपात क्या कहलाता है आपेक्षिक विद्युतशीलता कहलाता है, आपेक्षिक विद्युतशीलता कहलाती है। तो आज की इस क्लास में यहीं पे विराम देते हैं इस क्लास को। थैंक यू।